अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गेशयमाश्रये चिन्तामणिमिवोद्भान्त मुत्संगेनन्तभोगिनः। जय श्रीमन्नारायण। आप सभी के लिए श्री कृष्ण जयंती की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। भगवान आपके ऊपर सदा अपनी कृपा छाँव बनाए रखें। हर बार की तरह इस बार भी भगवान के श्री कृष्ण जयंती, श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के बहुत सी बातें आ रही हैं। हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भारतीय वाङ्मय जो है, भारतीय धर्मशास्त्र जो हैं, वो बहुत सी बातों को बता रहे हैं। अब क्या हमको स्वीकार करना है, हमारी परंपरा के ऊपर है। महाभारत में यक्ष का और श्री युधिष्ठिर जी का संवाद हुआ तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात युधिष्ठिर जी ने कही। युधिष्ठिर जी ने कहा, श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नेको मुनिर्यस्य वचो प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथाः। श्रुतियाँ भी विभिन्न हैं, स्मृतियाँ भी विभिन्न हैं। कोई ऐसे मुनि नहीं जिनको अप्रमाणित कहा जाए। धर्म का तत्व बड़ा ही गोपनीय है। इसलिए हमारे लिए क्या कर्तव्य है, यह जानने के लिए महाजनो येन गतः स पंथाः, जिस पर महाजन चल करके जाएं उसको अपना मार्ग मानना चाहिए। धर्मज्ञ समयः प्रमाणम। धर्मज्ञ माने आचार्य, आचार्यों का समय माने उनका आचरण ही प्रमाण होता है। हमारी परंपरा में हमको जो प्राप्त होगा हम वही करेंगे। हमें दूसरे की परंपरा में दोष नहीं देखना है। दोषी देखते रहेंगे तो ऐसे ही व्यर्थ समय व्यतीत हो जाएगा। जन्माष्टमी और श्री कृष्ण जयंती ये दोनों ही अपनी जगह पर ठीक हैं। जिसकी जो परंपरा है वो करे। हम श्री वैष्णवों की परंपरा में, श्री रामानु संप्रदाय की परंपरा में हम लोग जन्माष्टमी का व्रत कभी नहीं करते। हमारे यहाँ जन्माष्टमी का व्रत होता ही नहीं है। हमारे यहाँ पर श्री कृष्ण जयंती का व्रत होता है और जयंती में नक्षत्र की प्रधानता होती है। तिथि प्रधानम सर्वेसाम विना कृष्ण त्रिविक्रमऊ, ऐसा एक वचन जयंती निर्णय में दिया हुआ है। भगवान के सभी नक्षत्रों में, सभी अवतारों में तिथि की प्रधानता है। जैसे श्री वैष्णवों में 4 व्रत अनिवार्य हैं करने के लिए। श्री राम नवमी, श्री नरसिंह चतुर्दशी, श्री वामन द्वादशी और श्री कृष्ण जयंती। इन 4 में श्री राम नवमी का ही हम लोग व्रत करते हैं। भगवान राम के लिए नवमी प्रधान है। भगवान नरसिंह के लिए चतुर्दशी की प्रधानता है। लेकिन विना कृष्ण त्रिविक्रमऊ, भगवान श्री कृष्ण और त्रिविक्रम माने वामन भगवान, इनमें नक्षत्र की प्रधानता को लिया है आचार्यों ने। सीताप्यनुगता रामम शशिनम रोहिणी यथा। भगवान श्री राम का अनुगमन करने वाली सीता जी के समान रोहिणी चंद्रमा का अनुगमन करने वाली हैं। चंद्रमा की अत्यंत प्रिय भार्या हैं रोहिणी। इसलिए श्री कृष्णावतार में जब भगवान श्री चंद्रवंश में अवतीर्ण हुए तो भगवान ने रोहिणी को स्वीकार किया और रोहिणी नक्षत्र में भगवान का अवतार हुआ। आज भी दिव्य देशों में जब भगवान को अर्घ्य दिया जाता है श्री कृष्ण जयंती पर, तो शंख के आगे के भाग में जो वहाँ पर चोंच सी होती है, वहाँ पर रोहिणी जी का आवाहन किया जाता है और अर्घ्य देते समय ये धारणा की जाती है कि रोहिणी जी ही अपना स्तनपान भगवान को करा रही हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी 2 जगह पर भगवान के जन्म नक्षत्र को मनाने की चर्चा शुकदेव भगवान ने की है। पहला तो शकटासुर भंजन की जो लीला है, वहाँ पर भगवान तीसरे महीने में करवट अपने से लेते हैं और वहाँ सुखदेव जी कहते हैं, जन्मर्क्षयोगे समवेत योसिताम। भगवान का जन्म नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र यशोदा जी मना रही हैं। इसके बाद में
भागवत में ही एक प्रमाण और है, जहाँ भगवान ने फल विक्रयणी के ऊपर कृपा की, तो वहाँ भी भगवान धूल से धूसरित होकर के खेल रहे हैं और माँ यशोदा भगवान से कहती हैं, जन्मर क्षमद्य भवतो विप्रेभ्यो देहि गाह शुचि। लाला, आज तेरा जन्मदिन है तो जल्दी से नहा धो करके आ, आज तेरा जन्म नक्षत्र है, इसलिए ब्राह्मणों को आकर के पवित्र होकर के गायों का दान करना है। तो यहाँ भागवत में दो दो स्थानों पर भगवान के जन्म नक्षत्र को ही मनाया जा रहा है, इसलिए हम लोग जन्म नक्षत्र को ही प्रधान मानते हैं। हाँ, अगर अष्टमी और भगवान का नक्षत्र ये दोनों एक दिन है तो सोने में सुहागा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अष्टमी है और मध्य में आकर के रोहिणी, तो हम लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। कृतिका से विद्ध जो रोहिणी है उसका भी हमारे यहाँ त्याग किया जाता है। आगे के नक्षत्र में हम लोग कर लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसमें हम लोग मृगशिरा में भगवान का जयंती महोत्सव मना लेंगे, लेकिन कृतिका से विद्ध जो रोहिणी है उसमें हम लोग व्रत नहीं करते हैं। इसलिए जयम पुण्यंच कुरते जयंती मिति ताम विदुहु, जो जय को पुण्य को प्रदान करने वाली उसको जयंती कहा जाता है। तो हमारे श्री संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की जयंती महोत्सव हम लोग मनाते हैं, जिसमें नक्षत्र की प्रधानता है और नक्षत्र की प्रधानता में नक्षत्र कृतिका विद्ध नहीं होना चाहिए, इसका भी आचार्य लोग ध्यान देते हैं। इसलिए श्री रामानुज संप्रदाय के श्री वैष्णवजन 27 तारीख को ही श्री कृष्ण जयंती का व्रत करेंगे, और जिन लोगों की परंपरा में अष्टमी प्रधान है वो लोग अष्टमी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत 26 तारीख को करेंगे। इसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं है, कोई झगड़े वाली बात नहीं है, अपने अपने मत की बात है। अब कोई झगड़ा करे कि भैया तुम वैष्णव हो तो निम्बार की अलग तिलक क्यों लगाते हैं, रामानुजी अलग क्यों लगाते हैं, माधव अलग क्यों लगाते हैं, फालतू की बात है। जिसको जो परंपरा प्राप्त है वो अपनी परंपरा का निर्वहन करे और दूसरे को भी करने दे। जय श्रीमन्नारायण।